के लिए कुछ पोस्ट आया है, जिसमें ये नंबर ऑफ पोस्ट जो है 113 पोस्ट है। तो उसमें जो है क्या कहते हैं कि कितने, तो 6 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 पेपर ऑप्शनल और जो है क्या कहते हैं कि 4 पेपर के मार्क्स जो 2 पेपर यानी कि जो है ऑप्शनल नहीं, उसको क्वालिफाइंग कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश, और उसके बाद 4 पेपर जो है जिसका मतलब जो है मार्क्स क्या करके ऐड करके फाइनल जो है मेरिट लिस्ट बनता है। तो उसमें किस तरीके का क्वेश्चन पेपर रहता है, तो उसमें जो एक पेपर है जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है, उस जनरल इंजीनियरिंग के पेपर जनरल इंजीनियरिंग साइंस के नाम से जाना जाता है। इसको जो है क्या कहते हैं कि पेपर 4 के नाम से भी जो है जानते हैं। ठीक है, ये पेपर 4 है और यही जो है जनरल इंजीनियरिंग साइंस है। यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है, ये जो है 07/2020 का जो वैकेंसी आया था उसका मतलब जो है ये जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है, जिसको हम दिखाना चाहते हैं। आज हम इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन तो नहीं देखेंगे, लेकिन किस तरीके का क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद हम इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर आप दिख रहे हैं, जैसे ये सीरीज सी का जो है क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर रोल नंबर लिखना रहता है और उसके बाद ये जो है सीरियल नंबर है। यही सीरियल नंबर का आपको जो है OMR शीट भी मिलता है। टाइम अलाउड जो है कितना रहता है, 1 घंटे का रहता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 रहता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है पेपर रहता है। यहाँ पर आप ये सारे जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि इस बुकलेट में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो इस बुकलेट में जो है नंबर क्वेश्चन 50 है और उसके बाद इसका जो है क्या कहते हैं कि सारा क्वेश्चन का मार्क्स कितना है वो सारे चीज इधर जो है दिया हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका देखना है कि हाँ क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो आया था, यानी कि जो अतुल प्रसाद सर थे, तो उसने थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन से गुप्ता और खुरमी से डायरेक्ट उठा करके पूछते थे, लेकिन इसमें नहीं था। 50 का 50 क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब लग रहा था कि कहीं नए जो है क्वेश्चन देखने को मिला है। जैसे आप यहीं पर एक क्वेश्चन देखोगे तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व भी करेंगे तो रिजल्ट मतलब जो है जो चारों ऑप्शन होगा उस चारों ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। इसमें क्या है कि एक्सपेक्टेड टाइम पूछा गया है और जो है वेरिएंस पूछा गया है। ये आप पढ़ते हैं जो है CPM और PERT, उस टॉपिक का जो है क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर आप जब ये करेंगे, जैसे आगे इसको सोल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है कि यहां पर आप देखिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो देखिए कि ये जो होता है क्या होता है कि एक्सपेक्टेड टाइम का होता है T0 + 4 × TM × TP / 6। T0 मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, M जो होता है तो M जो होता है तो मोस्ट लाइकली टाइम, और जो है P जो होता है पेसिमिस्टिक टाइम / 6 = जो है क्या होता है एक्सपेक्टेड टाइम। तो यहां सब जब आप पुट करेंगे तो एग्जैक्ट मतलब जो है रिजल्ट नहीं आता है। तो आप किस तरीके से वहां मारना है तो उस चीज को भी मतलब जो है देखना है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर एक क्वेश्चन है, ये जो है आपका क्या कहते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स है। देखिए नंबर ऑफ मतलब जो है लंबा कितना है क्वेश्चन, उस तरीके से ये फ्लूइड मैकेनिक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन है। फुलकर्सन रूल है, जो फुलकर्सन रूल भी जो है CPM और PERT का क्वेश्चन है। ठीक है, ये डायरेक्ट मतलब जो है थ्योरी से है। उसके बाद ये जो है मैक नंबर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है जो फ्लूइड मैकेनिक्स का है। ये सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगला पेपर क्वेश्चन है जो है, देखिए ये क्वेश्चन कहां पर से, तो ये HMT का जो है क्वेश्चन है। ये HMT का हीट मास ट्रांसफर का क्वेश्चन है। देखिए कितना बड़ा मतलब जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी किए हैं। यहां पर देखिए इस तरीके का जो है बनेगा और ये राइट आंसर जो है 6000 वाट/मीटर² आएगा। ठीक है, यहां देखिए कितना बड़ा मतलब जो है क्वेश्चन, ये सारे फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद ये जो है सॉल्व होगा। तो इस तरीके से उसके बाद यहां देखिए ये तो बहुत ही जो है आसान क्वेश्चन था कि यहां पर देखिए कि जो है क्या कहता है फॉर एन ओपेक बॉडी, यानी कि ओपेक बॉडी के लिए क्या होता है तो ट्रांसमिसिबिलिटी प्लस जो है कहता है एब्जॉर्बिविटी = 1 जो है होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये सारे चीज आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन आसान है, लेकिन इस बार इस पेपर में जो है क्वेश्चन क्या किया गया है कि थोड़ा सा लेंथी पूछा गया है। देखिए जैसे ये भी जो है क्या कहते हैं कि ये जो है थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, तो ये भी जो है एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल थ्रॉटलिंग और जो है क्या कहते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर, ये सारे चीज आप देखेंगे। फिर ये जो है क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है आपका ये थर्मोडायनामिक्स से पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी जो है क्या कहते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि ये जो है फ्री कन्वर्जन, ये जो है क्या कहते हैं कि फिर ये जो है आपका हीट मास ट्रांसफर से पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन सब सब्जेक्ट से लगभग जो है पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल जो है इफिशियंसी 1 - T0 / T1 प्लस जो है वो होते हैं T1, ये जो इफिशियंसी होता है। और उसके बाद जो है रैंकाइन साइकिल, 4 तरीके का साइकिल पढ़ना है मोस्टली जो है, जैसे डीजल साइकिल पढ़ना है, ऑटो साइकिल पढ़ना है, रैंकाइन साइकिल पढ़ना है और कार्नोट जो है साइकिल पढ़ना है। इन चारों साइकिल के बारे में जो है जानना जरूरी है। तो देखिए ये रैंकाइन साइकिल का जो है रिलेटेड क्वेश्चन है, कितना बड़ा ऑब्जेक्टिव है। यहाँ देखिए इस तरीके से पेल्टन टरबाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी जो है थोड़ा सा लेंथी था। थेवेनिस थ्योरम किसमें है, तो ये जो है क्या कहते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। और उसके बाद ये जो है क्या कहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है
ये क्वेश्चन आपका जैसे कहते हैं कि सिंगल एक्टिंग रिसिप्रोकेटिंग पंप से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके का देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा जो है लंबा लंबा पूछा गया है, आप इसको मतलब जो है बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले के जैसा तैयारी करेंगे तो बीपीएससी एई अब आसान नहीं रहा। पहले क्वेश्चन सीधे जो है गुप्ता और खुरमी से, अभी भी हम कहेंगे कि गुप्ता और खुरमी को तो पढ़ के ही जाना है, लेकिन थोड़ा अब एडवांस लेवल पर पढ़ना है। हम वो सारे भी क्वेश्चन लेके आएंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ है, कितना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा गया, किस बुक से मतलब जो है पूछा गया, ये सारी चीज आपको जो है हम दिखाएंगे। और दिखाने का पर्पस ये है कि आप देखिए क्वेश्चन को और उसके बाद फिर अपने तैयारी को जो है शुरू कीजिए, ताकि आपको पता चले कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना है। इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी जो है अगले वीडियोस में लेके आएंगे, तो आप लोग जो है देखते रहिएगा और आपको मतलब एक आइडिया मिलेगा कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। जैसे आरएमएस वैल्यू वोल्टेज के बारे में पूछा जा रहा है, ये जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। डीसी मोटर के बारे में पूछा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन को आप पढ़िए पूरा, जो है कहते हैं पोल्यूटेंट रिस्पॉन्स बिटवीन जो है कंबशन ऑफ जो है हीट टेम्परेचर, ये भी जो है थर्मोडायनेमिक्स का जो है क्या कहते हैं कि क्वेश्चन है। उस तरीके से यहाँ जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ फ्लू गैस, ये जो मतलब क्या कहते हैं कि आपका एनवायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। वेस्ट वाटर यानी कि एनवायरमेंटल से रिलेटेड है। कहते हैं कि अल्टीमेट कहते हैं कि अल्टरनेटर, ये सारे जो है क्या है तो है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल से है। जैसे डैम और लेक्स के बारे में देखिए, ऑब्जेक्टिव को देखिए और समझिए कि कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद अगर देखिएगा तो इस तरीके का बीपीएससी के जो है असिस्टेंट इंजीनियर के इतिहास में नहीं पूछा गया था, जैसा कि मतलब जो है ये मैकेनिक्स जो है पूछा गया है, ठीक है। तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफी लंबा है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिएगा आप अगर सोल्व कीजिएगा तो काफी मतलब जो है लंबा जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन भी देखिए कि ये क्वेश्चन भी मतलब जो है मैकेनिक्स का है। ये सारे क्वेश्चन लगभग आईआईटी में, पहले आईआईटी का जो एग्जाम होता था उसमें इस तरीके के मैकेनिक्स पूछे जाते थे, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये भी मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है। तो ये सारे को आपको पढ़ना है और फिर जो है देखना है और उसके बाद सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद वर्क डन बाय द जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी जो है मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ये थोड़ा छोटा पूछा गया था। इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंप्यूट टू द एरिया ऑफ इरेगुलर, तो ये जो है प्लानीमीटर आप जानते हैं, ये जो है किसका है तो सर्वेइंग का क्वेश्चन है। उसके बाद थियोडोलाइट के बारे में पूछा गया है जो सर्वेइंग का है। थियोडोलाइट से क्वेश्चन आसान था, लेकिन अब डायरेक्ट नहीं पूछा गया है उसमें। इसमें जो है क्या कहते हैं कि प्रिसीजन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे चीजों को मतलब जो है पूछा गया। उसके बाद ड्राइविंग सिस्टम फोर्स के बारे में, ये मैकेनिक्स का था। उसके बाद जो है ब्रेकिंग सिस्टम्स ऑफ एनर्जी मीटर के बारे में पूछा गया है। उसके बाद डंपी लेवल जो है, ये सारे चीज पूछा गया है जो बहुत आसान है, वो डंपी लेवल वगैरह। रिचर्ड स्केल के बारे में, रिचर्ड जो है पार्ट ऑफ किसका था तो जो है शाइनबार का। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये अब जो है मोस का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो मोस का भी क्वेश्चन जो है अब सीधे वे में नहीं पूछा गया है। जो पहले गेट के क्वेश्चन पूछे जाते थे उस तर्ज पर क्वेश्चन को जो है बनाया गया था, ठीक है। तो अब यही का पेपर जैसे पहले अगर का क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं, इससे पहले यानी कि 07-2020 के पहले जितना भी पेपर हुआ है तो उसका पेपर का लेवल बहुत आसान था। उसके कंपैरिजन में 07-2020 का पेपर जो हुआ है तो बहुत ही भास्ट लेवल का हुआ है। तो आप इसको जो है देखना पड़ेगा और क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर 30 नंबर को देखते हैं तो ये सारे चीज को पढ़ने के बाद ही आप मतलब जो है सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो है कहते हैं कि जो ये भी मोस का से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो है क्या कहते हैं कि जो है आपको सीमेंट वगैरह से रिलेटेड है, जिसको हम लोग जो है बीएमसी कहते हैं, ठीक है। बीएमसी भी काफी इंपॉर्टेंट रोल पर। अब देखिए पहले एक लाइन का क्वेश्चन पूछा जाता था और एक पद का जो है आंसर होता था, लेकिन अब देखिए एक लाइन का क्वेश्चन पूछा गया और 5 लाइन का जो है क्या कहते हैं कि आपको आंसर दिया गया, उसमें से जो है चुनना है। ये देखिए 3 मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होता है, तो ये क्वेश्चन को भी देखिए कितना मतलब जो है पूछा गया। इसका सॉल्यूशन हम लेके आएंगे, इसलिए कि इसको खाली हम आप लोगों को दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारी करना है, ठीक है। अगर किसी तरीके का भी हेल्प चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम डायरेक्ट आपको जो है उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे या फिर मतलब जो है उसको निवारण करने का कोशिश करेंगे। आप लोग मतलब जो है जुड़िए, आपका भी तैयारी बढ़िया होगा और आपको मतलब जो है आसान वे में सारी चीज समझने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इन स्टील सिलिकॉन आर द जो है एलाइंग एलिमेंट। अब देखिए क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक लाइन का है, लेकिन इसका आंसर देखिए कि कितने लाइन में है। तो अब इसको आप पहले के जैसा आप जो मतलब ऑब्जेक्टिव रख के जाते थे, अब बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का निकालना मतलब है बहुत वास्ट हो गया। वैसे लोगों का अब मतलब होना मुश्किल हो गया है, ठीक है। हम बुक भी बताएंगे कौन कौन सा बुक को फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है। देखिए अभी अगर कोई कोचिंग के थ्रू जाते हैं तो कोचिंग वाला क्या करेगा, वही छोटा छोटा क्वेश्चन कराएगा जो आपका मतलब उसके सामने बन जाए और आप भी खुश वो भी खुश, लेकिन आपका एग्जाम में जाकर के मतलब जो है देखिए जैसे गांठ चार्ट के बारे में जो है कहा गया है। ये क्वेश्चन देखिए ये इसका है, किसका है तो जो है आपका सीपीएम और पर्ट का है, ठीक है।
सीपीएम और पट का है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन देखिए कि कितना काफी मतलब जो है बड़ा पूछा गया है। क्रैश कोर्स के बारे में पूछा गया है। डेल्टा कहते हैं कि मेटल इज एलॉय ऑफ किस किस का होता है। तो ये सारे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आपने आई होप कि आप क्वेश्चन जो है देख चुके होंगे। अब इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन का जो है क्या करना है कि ये बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का अगर तैयारी करना है तो देखिए गुप्ता और खुरमी तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन तक आपको पहुंचना है। इस लेवल का क्वेश्चन देखिए आपको गुप्ता खुरमी के साथ साथ जो है जो एसएससी जेई का क्वेश्चन पेपर होता है उसको कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। गेट का जो है होता है क्वेश्चन उसको कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। और उसके बाद मतलब जो है एक सिविल की बोली का बुक आता है जो ऑब्जेक्टिव, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का बुक वो भी काफी अच्छे और स्टैंडर्ड लेवल का बुक है, उसको जो है फॉलो कीजिए। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तब जो है क्या कहते हैं कि आपको जो है बनाना है किसका, तो ईएससी का पेपर को उठा करके बना जाना है। पहले ईएससी के पेपर पर नहीं जाएंगे क्योंकि ईएससी का पेपर डिक्टो कोई नहीं करता है बीपीएससी, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। जिसमें पहले जैसे आपका जैसे 2017 में आया था जो वैकेंसी, तो उस समय का हम पेपर लेके आएंगे और दिखाएंगे कि आरएस खुरमी और गुप्ता से डिक्टो क्वेश्चन कहां से छापा है, कितना क्वेश्चन नंबर है, वो सारे चीज आपको हम जो है बताएंगे। तो इस चीज को आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आपको अगर इसका जो है पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको हम मतलब जो है ये पीडीएफ जो है भेज देंगे और आपको इससे मतलब जो है तैयारी करने में आसानी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।